मेरे उनके अंडर में जब मैं था, मुझे जब उनके अधीनता में दिया गया तो मैंने पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे अनुशासन के साथ उनका सेवा करते हुए सीखा। और मैंने ये अनुभव किया कि इनकी आशीष मुझे मिलेगी, इनकी दुगनी आशीष मुझे चाहिए। इस रीति से मैंने उनकी सेवा किया। मुझे इस काम के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। अगर मैं इसमें ईमानदार हो जाता हूँ, विश्वासयोग्य हो जाता हूँ, तो आने वाले दिन में मुझे स्टेज में खड़ा करेगा और परमेश्वर इस रीति से मेरा उपयोग और इस्तेमाल करेगा करके मैं उन चीज़ों को सीखता गया। जितने लोग मेरे साथ में आए, चाहे जैसा भी व्यवहार किया उन्होंने, लेकिन मैं उनका सेवा करता ही रहा। और जब समय पूरा हुआ तब उनसे जब विदा हुआ तो सचमुच कुछ चीज़ों को मैं सीख करके और सचमुच कुछ अच्छी बातों को प्राप्त करके, कुछ अच्छे आशीषों को प्राप्त करके मैं वहाँ से निकला। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह सेवा का समय जब मिलता है तो हमें भी कभी भी कसर नहीं छोड़ना चाहिए कि सचमुच हम इसके अंडर में हमें दिया गया है, हम इसके अधीनता में हैं, तो कम से कम ये फर्ज बनता है हमारा कि हम उसकी क्या करें, सेवा करें। क्योंकि ये यहाँ पर बातें आ जाती हैं। एलिया और एलिसा और इधर गेहजी देख लीजिए। लेकिन एलिया के बाद एलिसा निकला, एलिसा के बाद गेहजी नहीं निकल पाया। होता सेवकाई तो बहुत बड़ा हो सकता था। तो कुछ कम लोगों को ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। और एलिसा ने देखना चाहा तो वहाँ पर भी कंडीशन था, अगर तू मुझे उठा लिए हो, देख ले, उठा लेते हुए, तब तू क्या कर पाएगा? जो तूने आशीष मांगी, बड़ी आशीष मांगी है, उसको तुमको दे दिया जाएगा। अब भरपूरी का समय था और थोड़ा सा कमी घटी में क्या गुजारा, लोग क्या करना शुरू कर दिए पता? देखिए, पौलुस के देह से रुमाल को इस रीति से स्पर्श कराकर दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति में छोड़ जाती, दुष्टात्मा चिकती चिल्लाती निकल जाती थी। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही बीमारों पर रख दिया जाता था रुमाल को, उसको देह से छिलवा कर, स्पर्श कराकर चंगे हो जाते थे। लेकिन एक ऐसा समय आया, परमेश्वर जब सुसमाचार में स्थिर कर दिया, जब मिराकल को थोड़ा सा बंद कर दिया, तो सारे लोग पौलुस से पीछा छुड़ाने लगे थे। अब इससे तो कुछ नहीं होता है, अब इससे तो कुछ नहीं हो रहा है, अब हम हमारा क्या मतलब है इससे? जब काम था तब तक बराबर यूज किया गया, बराबर उससे संगई, छुटकारा, आशीष, अभिषेक, भविष्यवाणी, ये सारा चीज़ का अनुभव लिया गया। उसके बाद में जब इसके जीवन से कुछ नहीं हो रहा है तो हाँ भाई, इससे क्या काम, चलो साइड मारना चाहिए। जैसे आज के लोग करते हैं ना, माता पिता जवान है, कमा के दे रहे हैं उन चीज़ों, तब तक उपयोग करते हैं, उसके बाद में बुजुर्ग हो जाने के बाद साइड कर रहे हैं, थोड़ा साइड मारते हैं ना, अब इनसे तो कुछ काम नहीं है, हमारे लिए कमा नहीं रहा है। इतने स्वार्थी मत बनो। लिखा है तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, तो उनकी बढ़ती तुम्हारी घटी में काम है, तो आज तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम क्यों नहीं आती? बाइबल रूल्स भूल गए क्या? वचन की शिक्षा भूल गए क्या? तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आया, उनकी बढ़ती थी, तुम्हारी घटी में काम आया। किस में घटी में थे? वचन की घटी में थे, वह प्रार्थना की घटी में थे, शिक्षा की घटी में थे। ये सब जब पूरा हो गया, तो जब उनकी घटी आ गई, ये कुछ चीज़ों की कमी आ गई, तो उन घटी में, उन कमी में पूर्ति नहीं करते? जिम्मेदारी नहीं है कि है? इन सारी बातों को बोलने का मतलब ये है कि आप और बेहतर करो, उन चीज़ों को बेहतर सीखो, उन चीज़ों को सेवकाई करना अच्छा आराम से सीख जाओ। और लिखा है तू जो बहुतायत पदार्थ होने पर भी अगर परमेश्वर की सेवा आनंद प्रसन्नता के साथ नहीं करेगा, तो तुझे भूखा प्यासा नंगा उघाड़ा रहना पड़ेगा। नहीं तो आप पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। देखिए इधर देखिए, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ दो। आपके पास भरपूरी है, आपके पास सारे चीज है, लेकिन ध्यान देना, पढ़ो आगे। स्थापित हो कौन सा 28 का 47 तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता देखो के लिखा है, साथ तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी, देखिए आपको क्या मिल रहा है? नमक है, शक्कर है, चावल है, गेहूं है, आटा है, सब कुछ है, तेल है, हल्दी मसाला मिर्च है, सब कुछ है, खेती भूमि बाड़ी बढ़िया है। तो लिखा है तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ, हाँ, आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर
अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। और जब तक तू नष्ट न हो जाए जब तक तू नष्ट न हो जाए, तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाले रखेगा। जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। आप देखिए, ये परमेश्वर ही इसका जिम्मेदार है, समझ रहे हैं। अगर आप सही रीति से कर पाए तो भयानक आशीष है। एक बात और देखिएगा, मैंने बता रहा था प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं है, प्रार्थना मतलब कन्वर्सेशन है, बातचीत है, उससे उसकी इच्छा को पूरी करना है। कहो प्रभु आज मैं क्या करूं, आज मैं कैसा करूं। उसको आप हमेशा अगर पास में रखोगे वो आपको बताता जाएगा। दूर है इसीलिए कुछ भी हम बोल पा रहे हैं, लेकिन अगर पास में रहे बताता जाए तो हम क्या कुछ बोल पाएंगे, कंट्रोल में रहेंगे। तो समझ में आ गई ये सारी चीज़ें। कई बार होता क्या है, हाँ कितना देते रहेंगे भाई, आपका काम है, ये आपका फर्ज है, कितना करते रहेंगे, करो जब तक है, नहीं तो क्या है, गरीबी श्राप है। अच्छा एक बात ध्यान देना, यहाँ संसार में आप किसी का क्या बोलते हैं उसके, बेगारी करने, मजदूरी करने जाते हो, बिना कि आपको मिलता है पेमेंट, नहीं मिलता। तो परमेश्वर के राज्य में भी तो ये है ना, नो वर्क नो पेमेंट। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। अच्छा एक बात बताइए, तो कहाँ पर ध्यान लगाने से, मनुष्य की ओर ताकने से मिलेगा? नहीं, तो क्या लिखा, मैं अपनी आंखें पर्वत को हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपकी आंखें ये मीडिएटर लोगों पर है, एजेंट लोगों पर है, इनसे मुझे मिलेगा, इनसे मुझे मिलेगा, इनसे मुझे मिलेगा, नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप कौन हो। तभी दाऊद बोला मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, यहोवा की ओर से। सहायता आती कहाँ से, यहोवा की ओर से। मैं अपनी आंखें किसकी ओर लगाऊंगा, पर्वत की ओर लगाऊंगा, जो परमेश्वर ऊंचे विराजमान है उसकी ओर लगाऊंगा, तब आएगा। देखिए यहाँ यशायाह ने कभी भी दर्शन नहीं पाया जब तक वो क्या बोलते हैं उसको, उजियार राजा जब तक नहीं मरा तब तक उसने दर्शन नहीं पाया। सारा आधार को दूर करेगा और उसके बाद एक आधार आएगा, वो परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। जब सब तरफ मुंह बंद हो जाएगा, जब सब तरफ आंखें बंद हो जाएगी, जब सब तरफ रास्ता बंद हो जाएगा, तब परमेश्वर रास्ता खोलेगा। आपने नहीं देखा क्या इन बातों को, आपने नहीं देखा इस बातों को। हाजीरा जब भग गई, उसकी दासी अर्थात उसकी स्वामिनी ने उसको निकाल दी, तो पानी प्यास के मारे वो क्या हो रही थी, व्याकुल हो रही थी। सब तरफ रेगिस्तान 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 रेगिस्तान, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर एक अद्भुत लहरों, क्या बोलते थी, लहरोई कुआं, ओखली सा वहाँ ऐसा दिखा दिया था कि वो प्यास बुझा सके। तो होता कब है, ये तब होता है जब हम कई बार ऐसे चमत्कार देख नहीं पाते हैं। इसका मतलब हमारी आज भी टेकनी, हमने लंगर कहीं पर डाल दिया है, इसलिए जहाज परमेश्वर के बहाव में नहीं बह पा रहा है। लंगर उठाओ और छोड़ दो परमेश्वर के हाथ में। सुनामी आ जाने दो, बोलो प्रभु तो सुनामी ला दे मेरी जिंदगी में, बस मैं सिर्फ अपने हाथ पैर छोड़ दूं और तेरे बहाव में चलता चलाऊं। हालेलुया। और क्या जितने आत्मा के चलाए चलते हुए परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, आमीन। और शारीरिक इच्छा पूरी करना चाहते हो ना कई बार, तो समझ में आ गया। तू जो सब पदार्थ की मोहताज होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा तो क्या होना पड़ेगा, भूखा प्यासा नंगा रहना पड़ेगा। अब घटी कैसे आएगी, कमजोरी कैसे आएगी, बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि हम सही रीति से सुबह शाम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। जैसा प्रार्थना करना चाहिए, जैसा खाना खाना चाहिए वैसा नहीं खा पा रहे हैं, आत्मिक भोजन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो कुरूप दुर्बल हो रहे हैं, इसीलिए तो आर्थिक घटी आ रही है। काम नहीं कर रहे हैं तो पेमेंट भी नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर यहोवा का काम करते, कहते प्रभु आज मेरे लिए कौन सा काम है, तो बोलता फलाना जगह जा, एलिया इधर तेरा क्या काम, चल तो सारबात की विधवा के पास। बोलता कि नहीं बोलता? उन लोगों ने क्या किया, वही तो प्रार्थना किया ना। तब ये सारी चीजें एकदम आसान और सरल तरीके से मिल जाने से हम लोग उसकी कीमत को नहीं समझ पाते, कि मेहनत परिश्रम करके उन चीज़ों को प्राप्त कर पाते तो जरूर समझ में आता कि सचमुच में हमारे लिए क्या है। और इस रीति से उलझ करके आप एक सेवक के प्रति कुड़कुड़ा कर बड़े आशीष को नहीं प्राप्त कर पाओगे।
देखिए आज यहाँ पर ऐसे बहुत सारे झुंड को प्रभु ने मुझे क्या कर दिया, वहाँ से झुंड बना बना के, और समय समय पर हम जाते हैं, वो आज भी बुलाते हैं, याद करते हैं कि ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा झुंड, इससे भी ज़्यादा लोग थे। लेकिन जहाँ जहाँ परमेश्वर ने बोला, सबसे ज़्यादा समय, लंबा समय तक मैं यहीं टिका हूँ सेवकाई के दौरान। इतना साल तक कहीं पर भी नहीं टिका। जहाँ जहाँ बोले, जैसा जैसा कहे वैसा वैसा करना। सिर्फ इतना बोलना, प्रभु जैसा तू कहे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तब परमेश्वर आपका उपयोग और आपको इस्तेमाल करेगा, आपको दिशा निर्देश देगा, आपका अगुवाई करेगा। और आपको लिखा हुआ है कि तू सिर ठहरेगा, पूंछ नहीं। सिर ठहरे का मतलब क्या? दूसरों को एडवाइस देगा जी, दूसरे को बुद्धि देगा। पूछ मतलब है पूछना पड़ेगा, तो आगे जाएगा, पीछे नहीं। तो ऊंचा जाएगा, नीचा नहीं। बोला है वचन में। ये 28 अध्याय में आसपास पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा।